गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई। उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों। ये कहना कि उनको कोई मानी सतह पे कोई दुश्वारी है या इबादत या खुराक के हवाले से है, ये गलत है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, पाकिस्तानी सियासत का हालिया मंजरनामा देखें तो लगता है जैसे हर तरफ धुंध है, हर रास्ता किसी नए तनाज़े की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और ईद के बाद सियासी दर्जा हरारत बढ़ने की पेशनगोई और की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट से एक वक्त में जो लड़ने और मरने का दोहरा खेल है वो मजीद ज़्यादा जो है एग्जैसरबेटेड नजर आएगा। सब कुछ जो है वो गडमड दिखाई दे रहा है और अफवाहें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और उनमें अफवाहों में और रियलिटी में जो है वो फ़र्क करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। इस वक्त हालात ये हैं कि एक तरफ खबरें हैं कि पीटीआई क़यादत जेल के दरवाजे खुलवाने के लिए दर पर्दा हाथ मिलाने में मसरूफ़ है और जुनैद अकबर खुद इसका एतराफ़ करते भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ वही क़यादत अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां गर्म रखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ चलने वाली मुहिम की गूंज पार्लियामेंट तक अब सुनाई दे रही है। और अब खबर यह भी है कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम में बैरिस्टर गौहर, साथ ही साथ सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन समेत पीटीआई के 15 कायदीन की जेआईटी के सामने तलबी भी हो चुकी है। दूसरी तरफ जेयूआईफए की बात करें तो लगता है कि उनका पैगाम भी अब वाजे हो रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी पर जेयूआईफए के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की गुफ्तगू बहुत अहमियत की हामिल है, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने इत्तेहाद से मुतल्लिक जो बात की है वो साथ चलने वाली और साथ चलाने वाली दोस्तों की बात नहीं है। अब इन हालात में ख्वाजा आसिफ साहब का जो मशवरा है वो एक अलग जाविया जो है वो पेश कर रहा है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को अब मुज़ामती पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी बातचीत और रियायतों का खेल अब ख़त्म होना चाहिए। तो क्या ईद के बाद, अब सवाल यह है, ईद के बाद क्या सियासी दर्जा हरारत आसमान छुएगा? क्या हुकूमत पीटीआई के लिए सख्त तरीन पॉलिसी अपनाने जा रही है? और बैक चैनल मुफाहमत का ऊंट किस करवट बैठेगा? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। उज़मा कारदार साहब ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। साथ ही साथ अज़हर सिद्दीक़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अज़हर साहब, आपसे शुरू करती हूँ। ईद के बाद जिस तरह आपकी तरफ से 3 हफ्ते पहले ये एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जी एक बहुत बड़ी तहरीक जो है वो चलेगी और अपोजिशन की मुशावरत के साथ, अपोजिशन की शमूलियत के साथ एक ग्रैंड अपोजिशन तहरीक जो है वो चलेगी, लेकिन अब जिस किस्म की बातें जो हैं वो अपोजिशन की जमातों की तरफ से सामने आ रही हैं, खा वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, क्या आप ये मानते हैं कि ये आपकी पार्टी की एक फेल्ड पॉलिसीज़ का नतीजा है कि ऑपोजिशन को आप एक पेज पर करने में, आप एक पेज पर लाने में जो है वो कामयाब नहीं हो रहे? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर तो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फेविकॉल बड़ा रोल प्ले करती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। जो डिक्टेटर्स की पैदावार थे आज उनके फ्रंट मैन है, तो हमें तो कोई डाउट है नहीं है। हम तो एक सियासी जदोजहद कर रहे हैं। सियासी जदोजहद करने के लिए हम पे इल्जाम था कि हम हुकूमत वक्त को एंगेज नहीं करते। हमने हुकूमत वक्त को एंगेज भी कर लिया और बड़ा सादा सा, कोई यानी को बहुत बड़ा नहीं कहा कि सारे का सारा इलेक्शन फॉर्म 45 और 47 वाला है, उस पर आकर कोई जेआईटी बना लें या उसको मामला को देख लें। वो हम कोर्टों में और ट्राइब्यूनल्स के बाद मामला चल रहा है, वो वही रहने दी। बड़ी सादा सी कि कमीशन बनाना था और वो इख्तियार है वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, और वो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से थे। जो कोई कसूरवार है, हमारे ऊपर इल्जामात हैं, आ जाए जुडिशल कमीशन में, अदालतों में तो फेस कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि 9 मई के हवाले से कितने ट्रायल जो हैं वो चले हैं और उन ट्रायल में क्या हुआ, मां सिवाय मिलिट्री कोर्टों के अलावा, और मिलिट्री कोर्टों में भी आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया कि कितनी एविडेंस थी, वो भी सारी सामने आ चुकी हुई है। मां सिवाय
वो चंद लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को ले जाने के अलावा कुछ नहीं। अब जब हुकूमत वक्त जो है, और आपको पता है मॉल टाउन सानिया के हवाले से जुडिशल कमीशन बन चुका था, तो कमीशन उसमें भी बैकफुट पे चली गई। दूसरा हम पे इल्जाम था कि हम अपोजिशन जमातों को एंगेज नहीं करते। अब वजह क्या है, अपोजिशन जमातें खुल के अब सारों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ना है, क्योंकि स्पेस कम हो चुकी है यहाँ पर सहाफत जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। मैं नाम किस किस का नाम लूं, मैं अरशद शरीफ से, इमरान रियाज से शुरू होके, जमील फारूकी से शुरू होके, समीना पाशा से शुरू होके, पारस जहांजेब, हबीब अकरम और अकबर बाजवा, मैं क्या क्या नाम लूं। यानी ऐसा दौर तो मार्शल के दौर में नहीं आया जो बड़ी बातें करते थे। मार्शल दौर में थोड़ा डराया धमकाया जाता था, मगर इस तरह नहीं है कि आपकी जुबान बंदी कर। अजीज सिद्दीकी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, अभी जो आप बात कर रहे हैं अपोजिशन जमातों की, अपोजिशन जमातें तो आपसे जो है ये एक तरह से उनकी ग्रीवेंसेस ये हैं। अगर हम अचकज़ई साहब को ले लें, आपको याद है जब सुबह 5 बजे जेल के दरवाजे खुले और आपने कॉल ऑफ की मार्च, तो अचकज़ई साहब ने कहा जी हमसे मुशावरत तो कर लेते, हम लोग तो रेडी थे। वहाँ तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी कोई गारंटी या आपकी तरफ से कोई जो है वो एक साबित कदमी जो है वो नहीं नज़र आती। बार बार जो है वो हर चीज़ फ्लूइड हो जाती है जब आपके राब्ते जो हैं वो बहाल होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात कर रहे हैं कि जी अगर आप खत लिख रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं लिख रहे, आप इस्टेब्लिशमेंट को क्यों लिख रहे? तो वहाँ तो उनकी ग्रीवेंसेस बेसिकली एक जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है वही अभी तक वाजे नहीं हो रहा कि कौन किधर खड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी पॉलिसी गोल पोस्ट जो है शिफ्ट होती जाती है। नहीं, कोई पॉलिसी अपना गोल पोस्ट के हवाले से नहीं है। यानी हम आज भी शहबाज शरीफ को मुलाजिम समझते हैं, अर्दली समझते हैं, उसमें क्या बात है, क्या कैपेसिटी है उनके अंदर, बता दें। ट्रांसफर, पोस्टिंग, जितनी इस मुल्क को जो चला रहा है वो सारा कुछ सामने है। और जहां तक बात है, अगर खत लिखे भी गए हैं, खत में क्या ऐसी कहा है, खत में तो कहा गया है कि जो आईनी किरदार है उसके मुताबिक देखा जाए। हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। हाँ, वजह सिर्फ ये है कि इस वक्त इमरान खान को जेल से आज अगर इमरान खान जेल से बाहर हो तो ये आप देखिएगा तहरीक किस तरह से चलती है। प्रॉब्लम यही आती है कि इमरान खान से राब्ते तोड़े हुए हैं, जिसकी वजह थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन आप देख लेना कि आप अपोजिशन जमातें इकट्ठी हुई चले, वो तो हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं थी। तो क्या हुकूमत वक्त ने, जमहूरियत है ना इस मुल्क में, जमहूरियत है ना, बताएं आर्टिकल 15, 16, 17 की खिलाफ वर्जी हुई है कि नहीं हुई? अब अपोजिशन जमातें जब जलसा कर रहा था, एक गैदरिंग इकट्ठी करनी थी, 50, 60, 70, 80 लोग, 100 लोग। इसमें मैं आपके साथ अग्री करती हूँ कि वो जलसा जिसपे शायद वो इम्पैक्ट ना आता जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे थे, वो हुकूमत ने उस पर वो बैन लगा के, रेंजेस खड़ी करके, वो हुकूमत ने उसको वो हाइप अननेसेसरी दे दी, जो कि शायद अगर आप लोग भी चाहते तो आप लोग भी क्रिएट करना चाहते उस लेवल की नहीं कर सकते थे। आई एग्री विद यू। लेकिन गोल पोस्ट जहां तक शिफ्ट करने की बात है, वो तो बात मेरा ख्याल है जब आपके राब्ते शुरू होते हैं तो आप कहते हैं कि जी हम तो मिलने जा रहे हैं, आप बहुत खुशी इसका ऐलान करते हैं कि जी उन्होंने बातचीत जो है वो शुरू कर दी है, फिर आप कहते हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो गोल पोस्ट तो शिफ्ट होती रहती है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। ना, देखिए डॉक्टर मारिया, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हमने कोई गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं किया, हमने कोई डिले नहीं की। हम कौन सा डिक्टेटर की पैदावार है? हम पे इल्जाम था कि जनाब आप 2018 का 21 साल लगाए एस्टेब्लिशमेंट ने हमें इक़्तिदार में लाने। मान ले ये बात अगर है, इक़्तिदार में जब एस्टेब्लिशमेंट ने लाना होता इस तरह लाती है, फॉर्म 45 या 47 में ये आती है एस्टेब्लिशमेंट, और ये सारा कुछ सामने आता है। फिर क्या भी बैठता है जी, सिद्दीकी साहब, आरटीएस भी बैठता है, बंदे भी पूरे होते हैं। ये तो ना कहें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका गठजोड़ नहीं था। सिद्दीकी साहब, लेट्स नॉट गो देयर। ना हो पाए, मुझे जरा 2 तय अक्सरियत आई है कि नहीं आई, हमें समझना ये हमें तो नजर आ रहा है। मैं इस इलेक्शन की बात नहीं कर रही, मैं इस इलेक्शन की बात नहीं कर रही सिद्दीकी साहब, मैं बात कर रही हूँ 2018 की। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि जी मेरे बंदे जो हैं वो वही पूरे करके देते थे। तो मेरा ख्याल है लेट्स नॉट गो देयर, उस वक्त सिस्टम सूट कर रहा था ना। नहीं, वो देखे ना अब क्या है, 18वीं तरमीम में क्या हुई है। अच्छा, जरा मैं जरा उस्मा साहिबा की तरफ भी चलती हूँ। उस्मा साहिबा, इस वक्त जो ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका जो बयान है वो बड़ा ज़ेर चर्चा है, जिसमें वो बात ये कर रहे हैं कि हुकूमत जो है, हुकूमत को अपनी मज़ामती पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए, रियायतों का खेल और बातचीत ख़त्म करनी चाहिए। क्या ये ख्वाजा आसिफ साहब की एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में राय है, या अब एज गवर्नमेंट ये सोच जो है ये इसको तक़वियत मिल रही है कि अब मज़ामत से जो है वो काम चलेगा? और फिर ज़रा वजाहत भी कर दे, मज़ामत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, पहले तो मैं अफसोस का इजहार कर सकती हूँ कि वो लोग जो अपने आप को सियासी कहते हैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं
कि कोई उनके साथ चलना पसंद नहीं करता क्योंकि वो लोगों की इज़्ज़तें उछालते हैं। अब दो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिसमें जितनी भी आप जो है मजम्मत करें वो कम है। कहा कि जी मुलाजिम और अर्दली। तो भाई साहब, जिस तरह आप अभी फरमा रही थी 2018 से लेके हमने 2022 तक तो वो वन पेज की गर्दान सुनते थे कि जी कोई हमने कानून पास कराना है, हम फिर वहाँ देखते हैं, हमने जनाब कोई बजट पास कराना है, हम फिर वहाँ हमारी नज़रें होती हैं, फिर हमने कोई चेयरमैन का सेनेट का वो लाना होता है तो फिर हम पुकारते हैं कि खुदा के लिए आए हमारी मदद करें। कि जो लोग जिन्होंने इस तरह हुकूमत में 3.5 साल गुजारे और अब जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं तो शर्मनाक के अलावा तो कोई इसमें मतलब कम अज़ कम आप देखें क्यों कोई इनके साथ नहीं चलता, क्योंकि किसी की इज्जत नहीं करते ये। अब मौलाना साहब को इन्होंने कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया, कितने उनको इल्काबात से नवाजा, लोगों को डीजल कह कह के मैं और आप उठा के 20 साल की हिस्ट्री देख लें और इसके अलावा किया क्या है। अब फिर मौलाना साहब को इस्तेमाल करने चल पड़े, किसी ने इनके साथ नहीं जाना। अचकजई साहब क्यों रोते फिरते हैं, उनको भी इस्तेमाल करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। इनकी एक ही बात है जो कि हम जिसके लिए बिल्कुल पक्के हम बात, और वो इनके यू टर्न पॉलिसी है। जो चीज़ जहां देखते हैं कि अब हम फेल हो चुके हैं, अब हम हमारी कोई सुन नहीं रहा है, फौरन यू टर्न लेके तो कोई और बयानियां, कोई और फेक न्यूज़, कोई और प्रोपेगेंडा, कोई और इंतशार, कोई और केओस। यानी कि मुल्क को पटड़ी से उतारने के लिए इनके पास 100 बहाने होते हैं और हर वक्त इनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। बहरहाल मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखिए ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं, आपने देखा है कि पिछले 1 साल से इन्होंने क्या किया है। इन्होंने माँ सवाए इसके कि रियासत पे हमले किए, माँ सवाए इसके कि वफाक पे इन्होंने हमले किए, माँ सवाए इसके कि रेंजर्स को और हमारे पुलिस एहलकारों को शहीद इन्होंने किया, माँ सवाए इसके कि इन्होंने पेट्रोल बॉम्ब फेंके, सर फाड़े, टांगे फाड़ी। इन्होंने किया क्या? और इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और हर दफ़ा ये इस तरह की बातें करके फिर ये एक बंद गली में जाके बैठ जाते हैं क्योंकि इनको ये फेल हो जाते हैं, इनको कामयाबी नहीं मिलती, कहीं भी इनको कामयाबी नहीं मिली। तो अब ये जो आप मुझे समझ नहीं आती, अब इनको इतना सीरियस क्यों लेती हैं? अब आप कह रही हैं ईद के बाद ये होगा और ईद के बाद कुछ भी नहीं होना। डॉक्टर मारिया, सीरियस तो मेरा ख्याल है आप चीजें बना देते हैं ना उस्मा साहिबा। जिस वक्त एक ऑपोजिशन का एक आम सी कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाहर आप जो है वो पुलिस खड़ी कर देते हैं। सीरियस तो आप बनाते हैं जिस वक्त ट्विन सिटीज जो होती हैं वहां लॉकडाउन हो जाता है, फोन नेटवर्क बंद हो जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, तो मुझसे ज्यादा सीरियस तो आप बनाते हैं। डॉक्टर मारिया देखें, आपने इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा। ये जब निकलते हैं तो ये लोगों को कैसे गुमराह करते हैं। ये अगर हुकूमत और रियासत ने सिर्फ इनकी हिफाजत तो नहीं करनी, वो जो बाकी 22 करोड़ अवाम है उनकी जानो माल की हिफाजत भी उनकी। नॉट एट ऑल। आपने हर हालत में अमन कायम रखना है, आपने इंश्योर करना है रियासत ने कि किसी को कोई नुकसान ना हो, बच्चे स्कूल जा सकें, लोग दफ्तरों में जा सकें, अस्पतालों में जा सकें, सड़कें खुली रहें और जिंदगी का कारोबार। ताजिर बेचारे, बिजनेसमैन बेचारे रो रहे होते हैं कि हमें इतना नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत का काम है कि कोशिश करे कि हर चीज जो है वो एक नॉर्मल रूटीन से चलती रहे। तो वो ये जब इस तरह की जब हरकतें करते हैं तो फिर कोई महफूज नहीं होता इनके हाथों से। तो इसलिए ठीक मुज़ाहमत की बात नहीं है। आपने कानून हरकत में आता है जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं, और कानून को अपने हाथ में लेने की हरकत इजाजत नहीं दी जा पॉलिसी की मैं उस पे कह रही हूँ। मैं जरा कादिर साहब का पॉइंट ले लूँ इस पे। मंदोखेल साहब, जो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है या उनका एक इनफरादी कैपेसिटी में बयान है। आप किस तरह देखते हैं? आपकी जमात वो जमात है जो डायलॉग में, कॉन्स्टेंटली डायलॉग में बिलीव करती है। ये कहना कि जी मज़ामती पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए, मफामती पॉलिसी खत्म होनी चाहिए, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? कादिर खान मंदोखेल साहब का जो है वो हमसे रब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन दोबारा जो है वो कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर फ़ोन लाइन्स पर लेने की कोशिश करें मंदोखेल साहब को तो उनसे बात करते हैं, क्योंकि अगर मज़ामत की बात करें
तो मज़ामती पॉलिसी में क्या इसके खदोखाल क्या होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो रूज पर है। जब किसी हेड ऑफ स्टेट ने आना होता है तो पीटीआई को नए जलसे का ऐलान कर देती है या कोई मार्च की बात कर देती है, जिससे एक माहौल में जो पोलराइजेशन है या माहौल में जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखना ये होगा कि अगर हुकूमत मज़ामती पॉलिसी की तरफ जाती है तो किधर जाएगी। मंदोखेल साहब, अगेन कमिंग टू यू, आपकी जमात डायलॉग में बिलीव करती है, क्या आप ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को इंडोर्स करते हैं कि मज़ामती पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए और मफाहमत से जो है वो अब बात ख़त्म करनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वो सियासतदान है या वो कैंडिडेट है जहां इलेक्शन वाली रात 12 बजे उन्होंने जनरल बाजवा को डायरेक्ट टेलीफोन किया है कि भाई मेरे साथ ज्यादती नहीं हो, और सुबह वो जीत गया। भाई आम कैंडिडेट मेरे या उस्मा कारदार साहब या अजहर सदीक साहब का तो थानेदार भी फोन नहीं उठाते, इनका आर्मी चीफ डायरेक्ट फोन उठाते हैं। आज पता नहीं उसके खिलाफ क्यों हो गए। तो वही बाजवा था जिसको छठी मरतबा उसको लेके आए कौमी असम्बली की सीट पे, और वो डार साहबा जो ना उस बेचारी को जो ना वो खुडेलने लगा के। तो ख्वाजा साहब की बातें अपनी जगह पे, वो जो मर्जी कह दे, लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी सियासत पे यानी डायलॉग बाजी पे सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात पे यकीन रखती है। हम हमेशा से पीटीआई को भी ये कहते आ रहे थे कि खुदा का वास्ता एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़िए, सियासी लोगों को उंगली ढूंढने उसके सामने बैठे। आज देख रहे अगर उनकी इनकी अपनी सफों में जो दरारें है वो अपनी जगह पे। आप देखे एक मौलाना साहब को कभी उस बेचारे को इस्तेमाल करते हैं, कभी जाके हुकूमत से मुज़ाकरात में उसको कुडेलने लगाते हैं, फिर जब चीफ जस्टिस से मुलाकात होती है तो अपनी टीम लेके जाता है, फिर जब फंस जाता है फिर मौलाना के पास आता है। 2 दिन पहले खबर आ गई है कि इमरान खान साहब की खसूसी पैगाम है मौलाना साहब के लिए। अच्छा, हम भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गए कि चलो थोड़ा बहुत मौलाना साहब की बातें भी मानेंगे, उसको इज्जत भी देंगे। आज वो राजा अकरम साहब ने जो है ना वो तो पंडोराई बैग से खोल दिया है, वो तो ऐसे अपने आप को पोज कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़े वो सियासतदान है, और वो ये कहते हैं भाई ये उसकी मजबूरी है, हमारे पास है, हमारा साथ देना होगा। तो फिर मौलाना साहब की जो जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब आ गया कि आपने माजी में जब जनरल फेस की उंगली पकड़ के और आपने आरटीएस सिस्टम बिठा के और आप उसके तौसत से आ गए, और इसी माजी में जनरल मुशर्रफ के उंगली पकड़ के आपने उसके रेफरेंडम का साथ दिए। अजहर सदीक साहब बड़े फख्र से कहते हैं कि हम किसी मार्शल की पैदावार या उसकी वो नहीं है। तो भाई ये जनरल मुशर्रफ कौन था, ये जनरल फेस कौन था जिसने आरटीएस सिस्टम बिठा के आपको पाकिस्तान में मुसल्लत किया है। लेकिन चलो थोड़ा धक्के खाने के बाद अब शायद समझा जा रहा है कि वो थोड़ा सा जो ना वो सियासी रवैया इख्तियार करेंगे। मगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनके राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये लग रहा है कि अभी तक ये सुधरे नहीं है। अभी तक जो है ना वो शॉर्टकट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चक्कर में एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे। मैं ये बता दूं कि मौलाना साहब को भी इस्तेमाल करके उन्हें देख लिया है, चकज़ई साहब को मजाक उड़ा के उसको भी कुड़ेल लगा लिया है, अख्तर मेंगल साहब को भी धोखा दिए, तहरीर मुआहदा करके मंजूर के साथ भी तहरीर मुआहदा करके धोखा दिया। ये सारी बातें अपनी जगह, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन डायलॉग तो चलना चाहिए ना नॉनदलेस। कौन सा इत्तेहाद बनेगा इनका? इत्तेहाद वो बेल मंडी चलती नजर नहीं आ रही। हमेशा डायलॉग पे यकीन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल डायलॉग पे यकीन है। पीपल्स पार्टी का आवाज आ रही है? ठीक, जी जी आ रही है। जी, पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग की बात करती है। पीपल्स पार्टी ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी पीटीआई को ऑफर की है, सदारती खिताब में आसिफ अली जरदारी साहब ने किए। हम तो बार बार इनको कहते हैं खुदा का वास्ता अब तो इतना धक्के खाने के बाद सियासी बन जाओ, मगर मजाल है कि वो सियासी बन जाए। अभी अपने इत्यादियों को जिसको इत्याद के लिए मिन्नतें करे उनको भी धमकी दे रहे आना आ जाओ, नहीं तो नहीं आओ, नहीं तो तुम्हारा तारीख याद रखेगी। तारीख तुम्हारी जो है ना वो भयानक और चमचगिरी से तुम्हारी तारीख बनी हुई है। अगले को क्या तुम तारीख सुना रहे हो? जनरल मुशर्रफ से लेकर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा अजीज सिद्दीक साहब की तरफ जाऊंगी, इसी पॉइंट को आगे लेके जाऊंगी। इस वक्त जो अजीज सिद्दीक साहब अगर देखा जाए तो 2 साल हो गए हैं कि इमरान खान, ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे मई में कि खान साहब हैज़ बिन बिहाइंड बार्स। आपने एहतजाज करके देख लिए, आपने सोशल मीडिया पे जो एक प्रोपेगेंडा होता है वो भी करके देख लिया, उससे भी प्रेशर नहीं आ रहा। फाइनल उम्मीदें आपकी ट्रंप साहब से लगी हुई थी कि वहाँ से शायद कोई चीज़ होगी, लेकिन वो ट्रंप कार्ड भी ट्रंप हो गया।
तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपका जो ये सारा मोडस ऑपरेंडाई है ये काम नहीं कर रहा, और शायद आपको अपना जो तरीकाकार है उसको अब बदलना होगा, उसमें कुछ चेंजेस लानी होंगी, स्ट्रैटेजी में चेंजेस लानी होंगी, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी क्लियरली काम नहीं कर रही। अच्छा देखें, बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैं बताता चलूं, उस्मान कारदार साहब वक्त गुजरा है उनका तहरीक इंसाफ में, लेकिन शाह से शाह का वफादार। मैं हैरान होता हूं कि उस वक्त क्या गुफ्तगू होती थी, आज गुफ्तगू क्या होती है। बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना, यानी जुल्म ज्यादती को डिफेंड करना। याद रखिए जवाबदेही होनी है, यहाँ नहीं होनी, वहां की जवाबदेही होनी है। झूठ का हम साथ उतना देना चाहिए, झूठ उतना साथ देना चाहिए जितना कर सकते हैं हम। एक और दूसरी बात जो है ना, मुजाहमती पॉलिसी की ये बात कह रहे हैं, मुझे ये बताएं अभी तक किया क्या उन्होंने कौन सा मौका दिया? हमारा देखें, हमने एहतजाज होने दिए, लॉन्ग मार्च होने दिए, जल्द से जुलूस होने दिए। हमने तो जमहूरियत इस मुल्क में इस तरह डील नहीं होने दी। कौन कहता है इस मुल्क के अंदर रवायात, हमारे इस मुल्क में जमहूरी रवायात कभी रही नहीं है। अगर होती तो ये, लेकिन वजह क्या थी कि इमरान खान ने आके पॉलिटिक्स बदली है। और ये जो कहा जा रहा है ना कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने परवान चढ़ाया, अब तो कोई डाउट नहीं है ना। एस्टैब्लिशमेंट तो इसको कहते हैं जो हालात आज देख रहे हैं। अब समझिएगा, सड़कों पे नहीं निकलने दिया, घरों में तोड़ फोड़ कर दिए, लोगों को कैद कर दिया, इमरान खान के खिलाफ 200 झूठे मुकदमे कर दिए। उन मुकदमों को इमरान खान फेस कर रहा है। अस्पतालों में दाखिल नहीं हुआ, कोई डील नहीं ली, कोई ढील नहीं ली, कोई एनआरओ नहीं किया, मुल्क से बाहर नहीं गया। बड़ा कुछ प्रेशर है उनके ऊपर, ये करके नहीं किया उसने। और वो असूलों के ऊपर बात जंग चल रही है इस वक्त इस मुल्क के डायनामिक्स बदले हैं कि पिछले 75 सालों की जो 77 सालों की पॉलिटिक्स। कौन से डायनामिक्स बदले हैं? आज भी आपके जो पार्टी के इस वक्त जो चेयरमैन है वो पसे पर्दा जाके अगर मुलाकातें करते हैं, अगर वो जाके जो एस्टैब्लिशमेंट से मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, स्पेशल उनके लिए अरेंजमेंट्स की जाती, तो सर क्या डायनामिक्स बदली हैं? कौन सी डायनामिक्स बदली हैं? अगर नो कॉन्फिडेंस के बाद भी इमरान खान साहब जो हैं वो ताहयात एक्सटेंशन बाजवा साहब को देना चाह रहे थे, तो कौन सी यहाँ पे डायनामिक्स बदली है माजरत के साथ? सर बताना चाह रहा हूँ, देखिए ना, हम अपोजिशन में होकर एक्सटेंशन देते हैं ना, तो फिर बात समझ में आती थी। हुकूमत वक्त का काम है कि उस वक्त हालात ऐसे थे कि हम हुकूमत को यही बताया गया कि मुल्क में लॉन्ग मार्चेस कर रहे थे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। सर ये तो अब दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ना, कोई ओपन सीक्रेट नहीं। ना, अगर ओपन सीक्रेट होता तो इमरान खान से ये हालात ना होते। अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल रही होती तो इमरान खान ये फेस कर रहा होता। एस्टैब्लिशमेंट, मैं कह रही हूँ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए, इस वक्त आसिम मुनीर साहब का नाम जो है जब आ रहा था तो आप रोकने के लिए सड़कों पे थे, और बाजवा साहब को आप कह रहे थे कि हम ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, अगर याद हो। बिल्कुल ऐसे। देख, मैं फिर बताता चलूं आपको, आप फिर बात वही है आपके सामने। एक्सटेंशन हमने अकेले नहीं दी, हम तो हुकूमत वक्त में थे ना। जो कह रहे थे वोट को इज्जतों का नारा लगाते थे, वो जाके मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ जब आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रोकने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही थी, जो मार्चेज आ रही थी, जो कहा था पिंडी जाएंगे, इस्लामाबाद में पिंडी जाएंगे इस दफा। पहली तो बात ये ज़हन में रख लीजिएगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनात करने का इख्तियार जो है वो प्रेरोगेटिव है हुकूमत वक्त का। वो कौन करना है, किस तरह करना है, प्रेशर डालना ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन प्रेशर डालने की कोशिश करती है, आपके लोग आके इसको एडमिट कर सके हैं। अजीज सिद्दीकी साहब, क्या आप इसको बात हम कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, 5 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ ने बनाए, और उसके वजह देखा कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी यही है, 3-3.5 साल चलाना होता है, आगे नया चेहरा लाना होता है, और वो ये तरीकाकार चला आ रहा है। हम वो सियासत बदलना चाहते हैं। तो आप मान रहे हैं कि आप भी उस तरीकेकार का हिस्सा थे? फिर अगर वो तरीकाकार चला आ रहा है तो आप भी उस तरीकेकार का हिस्सा होते। अगर हम उस तरीकेकार का हिस्सा होते तो ये हाल ना हो रहा होता। आपके सामने है सियासी जमात। नवाज शरीफ को वो मिसाल लेकर देख लेना, जो क्या क्या हालात हुए। 58-2 भी खत्म किया इन्होंने लोटा करेसी इन्होंने खत्म की। बाद में बताया ना कि कहाँ जमहूरी रवायात है। यहाँ आज भी सारे के सारे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपके लीडर और आपकी सीनियर लीडरशिप जो है वो जेलों से बाहर निकले। फेयर इनफ। जो आपका मोडस ऑपरेंडाई है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में नाकाम रहा है। अभी भी ट्रंप साहब से बहुत आपकी प्रेसिडेंट ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता थी, वहां भी नहीं वो चीज डिलीवर हुई। अब बताइए क्या आपको लगता नहीं आपको रीस्ट्रैटेजाइज करनी चाहिए चीजें? तो कौन सा रीस्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, मुझे ये बताएं। हम अदालतों में केस फेस कर रहे हैं, लेकिन अदालतों के बाद अब हुकूमत वक्त झूठे मुकदमे बनाए रहे और बाहर ना आने दें। यानी ये क्या तरीकाकार है? ये तो बताया ना, या तो हम भीख मांग रहे हो। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने आज तक 4 केसों में सजाएं हुई, उसमें से 2 में बरियत हुई कि नहीं हुई, 2 में सस्पेंशन हुई कि नहीं हुई। लोग एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? मत मिले उनसे, स्पेशली जब खान साहब ने मना भी किया हुआ है। जी
जहां तक अलीमीन गंडापुर है वो वजीरी आला है, वजीरी आला के तहत जब जुनैद आपको अकरम रिलेशन साहब, रखने हैं, मुल्क को चलाना है, तो फिर वो मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन वो जुनैद मुलाकातें साहब, खान कर रहा है। जुनैद साहब, सवाल तो है कि क्या इमरान खान कर रहा है? सर सवाल जुनैद ये साहब, है। क्या शायद अजीज सिद्दीकी साहब आप जवाब नहीं देना चाह रहे, जुनैद साहब का अगर बता दीजिए वो किस कैपेसिटी में मिल रहे हैं? देखिए मैं फिर बताता चलूं, मैं तो हैरान होता हूं इस बात में। चलें हम कोई बैठकर भीख मांगते फिर रहे हैं? अगर हमारा माइंड क्लियर ना होता तो हम ये खत लिखते। इमरान खान खत लिखता है ये वाला? यानी यहाँ आपको देखे, पॉलिसी तो देखे ना, इमरान खान की तरफ से आनी है, वो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। गुड कॉप बैड कॉप। यानी आप लोग सारा देखिए, कोई गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। अगर गुड कॉप और बैड कॉप होता तो इस पाकिस्तान तहरीक साहब के साथ ये हालात ना हो रहे होते। यहाँ बैठकर जो किए जा रहे हैं, किसने कहा है गुड कॉप बैड कॉप? आपका इस मुल्क की जो बर्बादी 85 से प्रोजेक्ट से लेकर आज तक ये सब सामने है। यानी हमारे लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप क्या चाह रही हैं? आप क्या चाह रही हैं? मैं तो कुछ नहीं चाह रही, मैं ये पूछ रही हूँ, पॉलिसी पे आपके सवाल उठा रही हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि कौन मिल रहा है, सिर्फ अली अमीन साहब मिल रहे हैं, फिर जुनैद साहब पे सवाल हो तो उस पर आप लोग कुछ जवाब नहीं देना चाहते, आप कहते हैं कि जी हम तो बहुत डेमोक्रेटिक लोग हैं। हैविंग सेड दैट, लेट्स जस्ट मूव ऑन। ट्रंप साहब से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, उज़मा साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदें वाबस्ता थी, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ईद के बाद चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी और हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। अभी भी ट्रंप साहब से काफ़ी उम्मीदें जो हैं वाबस्ता हैं। डॉक्टर मारिया, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें इनकी उल्टी पड़ गई हैं और ये नहायत इस वक्त मायूसी और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इनको पता है कि पहले तो वो जो कॉल्स ये किया करते थे, जिस तरफ इनका रुख होता था, एनआरओ की सदाएं बुलंद करते थे दिन रात। मैं पंजाब असेंबली में हूँ, दिन रात यही सुनती हूँ और कोई इनको पब्लिक इशू से कोई सरोकार नहीं। एनआरओ दे दे, एनआरओ दे दे, एनआरओ दे। वो सारी कॉल्स मिस्ड कॉल्स हो गई। फिर जिस तरह आपने कहा कि जो ट्रंप कार्ड था वो भी ट्रंप हो गया, तो अब इनके पास क्या रह गया है? इनके पास कुछ नहीं रह गया है। मेरा इनको बड़ा एक सिंसियर मशवरा है कि पाकिस्तान को खुदारा अब अपनी रेड लाइन बना लें। आप फेल हो चुके हैं, आप की पूरी दुनिया में बात रद्द हो चुकी है। ना आप अंदर कोई आपका हमदर्द है और ना बाहर आपका कोई सपोर्टर रह गया है। तो आप पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें और बैठ के पब्लिक इश्यूज पे हुकूमत के साथ मुल्क की इकोनॉमी को आगे लेके बढ़ने का कोई तरीक़ाकार ढूंढें। और जो भी आपकी जो मुज़ाकरात की टेबल से तो आप भाग गए थे, तो चलें और कुछ नहीं, पार्लियामेंट में तो आपके लोग हैं ना मौजूद, तो एक फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा कर लें। 4 साल हुकूमत यहीं मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मजबूत हुकूमत है सेंटर में और बड़ी मजबूत हुकूमत है पंजाब में। आपका जो लावारिस एक सूबा है ना केपी, कुछ वहाँ खुदारा कुछ गौर करें। जुनैद अकबर जो है, बिल्कुल डॉक्टर मारिया सही कह रहे हैं कि उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमारे तो बैकडोर राब्ते हैं और उसमें कोई हरज नहीं है। तो आप मिन्नते तरले करते रहे, 4 साल है आपके पास, वो मिन्नते तरलों में आपका टाइम गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। हमारा तो इस वक्त फोकस है कि हमने इकोनॉमी को ट्रैक पे हम ले आए हैं, डॉलर हमारा स्टेबल है, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ऊंची जा रही है 1.25 लाख से, हमारी जो इन्फ्लेशन है 28 से एक साल के अंदर अंदर 1.9 पे आ गई है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 23 से हुकूमत अपनी कोशिश से वो 12% पे ले आई है। हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जनाब डबल हो गई है एक साल के अंदर। हमारी रिमिटेंसेस जो इन्होंने पूरी कोशिश की थी, देखा ना, इनका तो ये काम है कि रिमिटेंस बंद कर दें, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, रिमिटेंस डबल हो गई है। वो 19 अरब डॉलर पे हमारी रिमिटेंस पहुंच गई है। तो हम तो इन चीज़ों में मसरूफ हैं, हम लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने की कोशिश करें। मरियम नवाज साहिबा सुबह से लेकर रात तक उनकी एक कोशिश होती है कि किसी तरीके से हमारा कमजोर तबका जो है, हमारी ख्वातीन, बच्चे, हमारे यूथ जो है, उनके लिए हमारी जिंदगी हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो ये रोना रोते रहे, वो कौम भी देख रही है, कौम कोई इनको अब तवज्जो नहीं देता क्योंकि ये टोटल फेल हो चुके हैं। ठीक पॉइंट आ गया मंदोखेल साहब। जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इलेक्ट भी हुए थे और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हुई थी, तो उस वक्त भी हम प्रोग्राम्स में यही कहते थे कि स्टेट क्राफ्ट इस तरह नहीं चलता कि जी एक ट्वीट आएगी और वो कहेंगे जी इमरान खान को रिलीज़ करो और सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स पीटीआई की बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। अब डिस्पाइट अभी हालिया दिनों की जो डेवलपमेंट्स हैं, आई डोंट नीड टू गो इनटू दैट, सबको पता है क्या डेवलपमेंट्स हैं, उसके बाद
आपको लगता है कि अभी भी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि ट्रंप साहब अभी भी शायद कोई उनके लिए मुआवजा कर सकते हैं ईद के बाद, वो जायज़ है? डॉक्टर मारिया, जायज तो मैं नहीं कह सकता हूँ जायज है नहीं है, लेकिन ट्रंप का कोई पता नहीं है। वो रिवर्स पे जाता है, आगे जाता है, राइट लेफ्ट जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता। आज उसने ईरान को खत भी लिखा और धमकी भी दी है, यूक्रेन के सदर को किस तरह भी इज्जत की है, फिर अगले दिन उसकी बात भी मान ली है। तो वो तो उसका कोई पता नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और 2 दिन पहले जो है ना पाकिस्तान की तारीफ की, और आज खबर ये है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को वह एंट्री बंद कर दे, ये चीज आ रहा है। लेकिन ट्रंप के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अब सवाल ये, हैरत वाली बात ये है जो आप अजहर सिद्दीक साहब से कर रही थी। अजहर सिद्दीक साहब ने कहा हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। अजहर सिद्दीक साहब समेत इनके सारी पार्टी के लोग, ये तो मैं कहता हूं कि वॉशरूम नहीं जाता है इमरान खान की इजाजत के बगैर। और फिर ये गौर खान के पास इतनी ताकत है कि वो इमरान खान की इजाजत के बगैर मुज़ाकरात कर रहे हैं। और गुस्से तो छुपा लिए, लेकिन इमरान खान ने एक्सपोज कर दिए। वो जो आर्मी चीफ को किसने कहा कि आप अपना फोकल पर्सन मुकर्रर कर ले, वो आर्मी चीफ को 3 खत किसने लिखे? वो खुदा का वास्ता कुछ तो सच बोले आवाम के सामने। एम्पायर की उंगली पकड़ते पकड़ते आपकी जबान तकती नहीं है, कहते हम कोई मुरादात नहीं कर रहे हैं। आपके लोगों के पास इतने इख्तियार है, वो अंदर आते हैं तो कुछ बोलते हैं, बाहर आके तो कुछ बोलते हैं। इसी वजह से तो आपकी जो अपोजिशन के जमातें हैं उनके साथ आपका एहतियात भी बन रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये बेचारे मौलाना साहब को राजी कर लेते हैं। अंदर जाते हैं तो इमरान खान जो है ना वो ट्रंप की तरह किसी और ट्रक पे चला जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बात तो अजहर सिद्दीक साहब के मुंह से अच्छी नहीं लगती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की उंगली नहीं ढूंढ रहे, या इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करने, या इमरान खान राजी नहीं है। वो तो अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा है, वो तो मिन्नतें कर रहा है। वो तो उसको बस चल ले कि जनरल आसिम मुनीर के घुट्टों को हाथ लगाए। वो खत लिखता है, अगला कहता है नहीं पढ़ना है तेरे खत, वो फिर भी लिखता है खत। तो ये सारी चीजों से बढ़ के, लेकिन मैं इनको ये कहूंगा कि सियासी जमात बने। अभी आपने जेल भी देख ली है, रेल भी देख ली है, अभी आपने अपोजिशन भी देख ली है। अभी तो आप कम से कम सियासी बन जाए, सियासी लोगों के साथ। आपको मौलाना साहब भी अच्छा नहीं लग रहा था, आज अच्छा लगने लगा। आपको अचकजी साहब भी अच्छा नहीं लगा, आज अच्छा लगने लगा। कल का आपको पीपल्स पार्टी और नूलिक भी अच्छा लगने लगेगा, इस वजह से कि एम्पायर की जो गेट नंबर 4 है वो तो दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। जैसे अल्ताफ हुसैन के ऊपर बंद हो गए, आपके ऊपर भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये तो नामुमकिनात में है। और ये मैं आपको बताऊं, इस्टेब्लिशमेंट की एक रवायत है, वो उनकी सफों में कोई दरारें पैदा करे, उसको किसी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने तो जनरल फेस के साथ मिलके आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट रोका, आपने दूसरे HQ पे धरना दिया है, आपने जाके तहयात जो ना आर्मी चीफ बनाने के जनरल फेस के साथ वादे किए, उन्होंने आपके साथ तहयात सदर पाकिस्तान के वादे किए। आपने तो फौज के अंदर दरारें पैदा किए। आज भी सोशल मीडिया के जरिए आपके लोग फौज को गाली गलोच करे, दुनिया भर में करे। आज भी 25 लोगों की आपकी पीछे हो चुकी है, जो एंटी पाकिस्तान जो है ना वो मुहिम चला रहे हैं। डायरेक्ट आपके क्यादत जो 25 लोग हैं, तो मैं ये कहूंगा ये सारी चीजों से आप थक जाएंगे। और मुझे 100% यकीन है कि ईद के बाद जो ना, पहले भी पंजाब से 4 आदमी नहीं निकले, सिंध से 4 नहीं निकले, खुद इस्लामाबाद से नहीं निकले, खुद आप नहीं निकले। आप अपना वीडियो बता दो जो 26 नवंबर को आप कहां थे, आप बता दें मुझे अपना वीडियो कि आप उस एहतजाज में शामिल थे। मगर मरे तो गरीब के बच्चे मरे, गोली लगी तो गरीब के बच्चों को लगी। और वो जाके बुशरा में भी तो बड़ी पश्तूनों को गैरत की वो तारीफें करे, जो कि वाकई है भी, इसमें कोई शक नहीं। मगर खुद भाग गई है उन गरीब पश्तून बच्चों को जो ना गोलियों के सामने छोड़ के, और वो भाग गई। और जो भागी हुई अभी तक पता नहीं चल रहा है। और फिर हम जब कहते थे कि ये सियासी है, इसने पंजाब लूट ली है, ये पख्तूनख्वा लूट रही है, तो क्या नहीं, ये गैर सियासी खातून है। तो आप मुझे बताओ, गैर सियासी खातून आज 6 तर्जुमान मुकर्रर कर रही है, किस हैसियत से है? कौन ये जो 6 तर्जुमान मुकर्रर कर रही है? फैक्ट हो चुका है तो गैर सियासी नहीं है, उनकी सियासत में काफ़ी मुदाखलत और एक्टिव मुदाखलत है। अज़ीज़ सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो, अगेन आप ये नहीं मानेंगे, बट जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी फेल हो रही है। फैसल वाडा साहब की बात जो है वो कोट करना चाहूँगी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, ये जानबूझकर आपकी जो इस वक्त पार्टी के लोग हैं जो जिस वक्त भागदौड़ संभाले हुए हैं, वो जानबूझकर ये चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, क्योंकि इमरान खान साहब बाहर आ गए तो दे विल बी कट टू साइज।
अच्छा, पहली तो बात है, आप ये सारा कुछ सुनते हैं, आपके कान नहीं थकते हैं? ये सारा कुछ यही जो चल रहा होता है, टेप चल रही होती है, कोई नई चीज तो मैं नहीं देखता इस सारे मामले में। देखिए, दो बातें तो बड़ी क्लियर कर दी बंदूक खेलने का कि गेट नंबर 4, भाई हमारा तो कोई गेट नंबर 4 से राब्ता नहीं, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि दरवाजे दरवाजे बंद है, तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट वाला जवाब तो आपको खुद ही मिल गया। मेरी पर ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे बैकडोर जो है वो चल रहा है? छोड़ देना, ये मैं नहीं कह रहा ना, अभी जमाल बंदूखेल साहब ने बड़ा वादे तौर पर कह दिया और बड़ी क्लैरिटी के तौर पर बात सारी सामने कह दी है कि ये अगर, और मैं देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने, देखिए, जब आदमी एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी होता है ना, तो वो सजा याफ्ता होकर मुल्क से बाहर निकल जाता है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर निकल जाता है, फिर डील के साथ जब आता है, तोते उड़ाता है, सॉरी, वो कबूतर उड़ाता है, और सजा याफ्ता कैदी होके अपना, पुलिस की गाड़ियां पीछे होनी थी, पुलिस की गाड़ियां आगे आती हैं, हूटर चलते हैं, और अपना रेड कारपेट बिछता है। ये होता है, ये जब एस्टैब्लिशमेंट मेहरबान होती है, जब एस्टैब्लिशमेंट साथ चलती है, तो ये तो ज़हन में रख लेना। तो हमारी हद तक एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, आइन और कानून की हुक्मरानी हो। अगर इतना डर और खौफ है ना, नहीं है ना इनको, तो तो फिर ठीक जुनैद है। अकबर साहब क्यों बार बार जो है वो उनके साथ, कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, खुद उनके लफ्ज में कर रहा हूँ, मजाक मैं उनसे बैकडोर चला रहा हूँ, तो फिर क्यों कर रहे हैं वो? देखिए, मैं फिर बताता चलूं, मैंने तो आपके सामने वो, आप या तो आप बता देना, आपके पास कोई मुसद्दका ज़राए हैं या कोई है, या किसी के पास सर, ऐसी बात है। मुझे मुसद्दका ज़राए की क्या जरूरत है जब वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं? मैंने तो ये इल्जाम नहीं लगाया, वो तो खुद बात कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे हालात होते तो इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह होती। और दूसरी जो बात है ना, जो आंखें बंद करके ऐसे इल्जाम लगाना शुरू कर दें, कहाँ फौज को मलाइन करने की बात की है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। साहब, आप बहुत, मैं बताती हूँ, एक तो आप बहुत बाखबर हैं, मुझसे बहुत ज्यादा बाखबर हैं, मैं मान ही नहीं सकती कि आपने वो स्टेटमेंट जुनैद अकबर साहब की नहीं सुनी। दूसरा, जो आप कह रहे हैं फौज को मलाइन करने की बात हो रही है, क्या आपने वो कंटेनर्स नहीं देखे जो जाके पाकिस्तानी काउंसिल खाने के बाहर जो है जाके खड़े कर दिए गए, जिसपे दिखाया गया कि खून की नहरें बह रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और तस्वीर किसकी चलाई गई? वो अगर मलाइनिंग नहीं है तो और क्या है? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। 9 मई का कोई है बराह रास्त के हमने जाके कॉल दी हो? इमरान खान तो गिरफ्तार था, हमने कुछ किया? कोई ऐसी एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं किस तरफ रेफरेंस दे रही हूँ। मैं अमेरिका के काउंसिल खाने की बात कर रही हूँ, उसके बाद जो जाके कंटेनर्स खड़े किए गए, विजुअल उसमें जो दिखाए गए वो इस तरह के थे जो मैंने बताया। ओवरसीज पाकिस्तानी का अपना एक राइट है, वो अगर करते हैं तो कौन रोक सकता है उनको? और वहाँ उसके मुल्क में जमहूरियत है। कर रहे थे उनको, बिल्कुल बरकी साहब लीड कर रहे हो, जो कि जिनका ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है उसमें देख लें वो अपने आप को क्या कहलाते हैं, आपकी पार्टी से किस तरह मुंसलिक है सर, तो ये तो कहा जा सकता है। आप देखें ना, मैंने 2 लोगों का जवाब देना होता है, साथ आप तीसरा आपका भी जवाब देना होता है, मेरे पास टाइम इतना नहीं मिल पाता। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं कि वहां पर ओवरसीज, मुझे ये बताएं ना, अगर कोई गलत है, अगर कानून के तहत अगर जो किया तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेकिन वहां उन ममालिक में रोका तो नहीं जाता ना, वहां जमहूरियत है। वहां अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो अपना एहतजाज कर रहा है, उसमें अगर आप पार्टी पॉलिटिक्स के इल्जाम लगाया गया, वो अपना हैदर मेहदी का, आदिल राजा, कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी के साथ, उनका कोई कंसर्न नहीं है उनका, वो अपनी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करते रहे, हमें से क्या लेना? हमें तो देखे ना, हमें तो सब सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खून के रेले या खून की नदियां बह रही थी? एक्चुअली खून की नदी बह रही थी जिस तरह दिखाया गया था, हाँ या ना, ये बता दीजिए। डॉक्टर साहिबा, वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया? अगर कोई सोशल मीडिया पे कर रहा है तो आप कार्रवाई करें, बना लिया, चलिए कंडेम कर दे। आप कहें वो गलत था सिद्दीक साहब, कंडेम कर दे। आप कहें जिसने किया बहुत गलत किया, मनफी था, प्रोपेगेंडा था। जो गलत कैंपेन करा रहा है, गलत कर रहा है कैंपेन। अब किसने कहा? जो झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बात खत्म हो गई। सर, ये नहीं, जो झूठ बोल रहा है नहीं, आप कह दें कि गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। बता दें, आपको तस्वीर का एक रुख नजर आता है, दूसरी तरफ सहाफत आपकी मर गई है, इतने सहाफियों के साथ जुल्म हो गया, वो सच भी नहीं बोल सकते। यानी किस मुल्क की बात कर रही हैं आप? यानी आप सिर्फ इस चीज को लेकर आप कहें कि जनाब ये मेन चीज है, ये कोई मेन चीज नहीं है। सिद्दीक साहब, आप एक लॉयर हैं, गोल पोस्ट आप बहुत वजह से चेंज करते हैं, मैं आपको मैच नहीं कर सकती उस तरह, ठीक है? अभी हम बात कर रहे थे खून रेजी की, खून की नदियां की, ठीक है, जो आप जिस पे हम बात कर रहे हैं, मनफी प्रोपेगेंडा आपकी तरफ से, आपकी जमात की तरफ से किया जा रहा है, आप उससे निकल के आप किसी और उस पे जा रहे हैं। वो ये ना करें ना। आपके टाइम पे क्या हुआ है सहाफियों के साथ, किस किस की कॉल आती थी, क्या क्या होता था, ना इस पे जाएं प्लीज। अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है बताएं जरा, क्या हुआ अरशद शरीफ के साथ? आप ढूंढ सके, सच सामने ला सके? भी उसके बाद 26 नवंबर को शहादतें हुई है, नहीं हुई? बिल्कुल हुई है शहादतें, किसने कहा शहादतें नहीं हुई है? यानी खुदारा इन चीजों को, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, शहादतें
या जो अमवात है वो हुई हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या रेले खून के बह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जिस तरह बाहर दिखाने की कोशिश की गई ताकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है वो एक्टिवेट हो? और देखिए कि हाय पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो वहां पे पता नहीं क्या कर दिया है। ये हुआ सर? जिन्होंने किया ना उनके खिलाफ एक्शन, लेकिन खून बहा है, खून बहुत से लोगों ने देखा, बहुत साथियों ने देखा। अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम खत्म हो गया है। अजीज सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। मंदोखेल साहब और मैं बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन आखिर में ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर नजरसानी करनी होगी, बिकॉज 2 साल हो गए हैं, लीडर इनकार्सरेटेड है, पॉलिसी डिलीवर नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली कुछ री स्ट्रैटेजाइज करना होगा। We'll close this program. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।